नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, IREDA ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विकास के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि ये प्रश्न देख पा रहे हैं, तो IREDA ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन ए है इसमें NHPC, ऑप्शन बी है NTPC, ऑप्शन सी है वेल और ऑप्शन डी है गेल। ऑप्शन डी है इसमें गेल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओके, यानी एनएचपीसी ने क्या किया है कि किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IRDA ने किसके साथ किए हैं, NHPC के साथ किए हैं। तो इसकी हम बात करें, स्पष्टीकरण की बात करें, तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एनएचपीसी के साथ क्या किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, NHPC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, भारत की पहली डबल स्टेक लंबी कंटेनर ट्रेन की लंबाई क्या है। जो पहली डबल ट्रैकर ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है, इसका प्रश्न का आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए है 0.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 2.5 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 1.0 किलोमीटर। ओके, तो इसका आंसर है बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यानी 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। स्पष्टीकरण की बात करें हम, तो इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने के लिए दुनिया की पहली डबल स्टैक लंबी दौड़ 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ओके, तो इसकी लंबाई कितनी है, डबल ट्रैकर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली ये ट्रेन है, इसकी लंबाई की बात करें तो 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, यानी 1.5 किलोमीटर की बात हो रही है इसमें। ओके, अगला प्रश्न है, पायनियर्स किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का एक कार्यक्रम है। ओके, एक प्रोग्राम है, यानी पायनियर्स है जो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का एक कार्यक्रम है। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका उत्तर देखें तो इसका विकल्प सी इसका सही उत्तर है। विकल्प सी इसका सही उत्तर है, यानी USA का क्या है, USA जो पायनियर्स है वो USA की अंतरिक्ष एजेंसी का एक प्रोग्राम है। पायनियर्स USA की अंतरिक्ष एजेंसी का एक कार्यक्रम है। ओके, कहाँ का है, USA का। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर है, USA। ओके, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही है। अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर, यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण कर लें, तो स्पष्टीकरण में बात करें तो पायनियर्स प्रोग्राम को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2020 में शुरू किया था। 2020 में इसको शुरू किया था, जिसका उद्देश्य छोटे हार्डवेयर का उपयोग करके खगोल भौतिकी विज्ञान पर शोध करना है। ओके,
तो इसका काम क्या है कि जो छोटे हार्डवेयर का उपयोग करके क्या करेगी, खगोल शास्त्र के हिसाब से काम करेगी, यानी अंतरिक्ष से संबंधित, ये अंतरिक्ष जैसे लिखाई है कि अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये क्या करेगी कि छोटे हार्डवेयर का उपयोग करके खगोल भौतिकी विज्ञान का शोध करना इसका काम रहेगा। किसका? पायनियर्स का। ओके, तो ये पायनियर्स प्रोग्राम है, यूएसए का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। ओके, अगली जो बात करें हम, तो अगला प्रश्न है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऐसा बोल सकते हैं, या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन ए है आर गिरिधरन, ऑप्शन बी जे वेंकटरमण, ऑप्शन सी आशीष पैठे, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी जे वेंकटरमण, यानी इसको रमन बोलेंगे हम, जे वेंकटरमण। ओके, तो किसने पदभार संभाला है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसने पद संभाला है? जे वेंकटरमण। यहाँ पर उसकी हम बात करें, स्पष्टीकरण की बात करें, तो जे वेंकटरमण ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। ओके, तो यहाँ पे बात हो जाती है। अगले प्रश्न की बात करें हम, प्रश्न नंबर 5वां है वर्ष 2020 के लिए खाद्य मूल्य सूचकांक क्या है? भारत की बात हो रही है, यहाँ पे भारत की बात हो रही है कि जो 2020 के लिए खाद्य मूल्य सूचकांक क्या है? ऑप्शन ए 97.9 मार्क यानी अंक, ऑप्शन बी है 90.5, ऑप्शन सी है 80.50, ऑप्शन डी है 80। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए इसका सही उत्तर है, यानी 97.9 अंक सूचकांक है जो हमारा भारत का खाद्य मूल्य सूचकांक 97.9 अंक खाद्य मूल्य सूचकांक है 2020 के लिए, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर है। इसके स्पष्टीकरण की बात करें तो विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक में पूरे 2020 के लिए औसत 97.9 अंक थे, जो 3 साल का उच्च और 2019 से 3.1% की वृद्धि में है। ओके, क्या है? 3.1 की वृद्धि में है, 3.1% की वृद्धि में है। ओके, 2020 के लिए औसत अंक की बात करें तो 97.9 अंक थे, जो 3 साल का उच्च और 2019 से 3.1% की वृद्धि में है। ओके, अगले प्रश्न की बात करें, किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने क्या किया है? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पेमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। यानी किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा मंत्रालय है? यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी रेलवे मंत्रालय ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। ओके, तो यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण करें तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के लिए लागत कम करने, आपूर्तियों के लिए
ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करने और माल परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, तो इसका उत्तर है विकल्प डी यानी रेलवे मंत्रालय। अगले प्रश्न की बात करें तो वीरेंद्र कुमार पाल को किस देश में वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी निगेरिया, ऑप्शन डी कनाडा। ओके, तो इसका उत्तर है विकल्प ए सोमालिया में क्या किया? वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ओके, यानी कहां पे है? सोमालिया में। सोमालिया का क्या किया गया है? इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको? वीरेंद्र कुमार पॉल को। इसके स्पष्टीकरण की बात करें तो वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, तो जैसा कि हम बता चुके हैं इसके बारे में। अगले प्रश्न की बात करें यहाँ पे तो प्रश्न नंबर 8 है और अंतिम प्रश्न है। भारत सरकार ने हाल ही में भाषा, भूमि और लद्दाख की संस्कृति की रक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है और इस समिति का प्रमुख कौन है? इस जो समिति का गठन किया है भारत सरकार ने भाषा और भूमि और लद्दाख की संस्कृति की रक्षा के लिए, इस समिति का गठन किया तो है, लेकिन इस समिति का प्रमुख कौन होता है? ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। इस समिति का प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन ए जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी, ऑप्शन सी अजय गुप्ता, ऑप्शन डी दीपक कुमार। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी जी किशन रेड्डी। ओके, इसका सही उत्तर है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी को क्या किया गया? इसका इस समिति का प्रमुख बनाया गया है। ओके, जो समिति जो बनाई गई है किस लिए बनाई गई है कि लद्दाख की संस्कृति, भाषा और भूमि की एक प्रकार से क्या करे? संरक्षण करे। तो इसके जो प्रमुख के रूप में जो जिसको बनाया गया है वो है जी किशन रेड्डी जी, और यानी जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी को इसका प्रमुख बनाया गया है इस समिति का। ओके, इसके स्पष्टीकरण की बात करें तो समिति का नेतृत्व गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे और इसमें लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के निर्वाचन प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिति में कौन कौन वो शामिल होंगे? तो इसमें होंगे, जैसे बात करें किशन रेड्डी तो इसके प्रमुख होंगे ही, राज्य मंत्री हैं जो, और इसमें लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद होगा, केंद्र सरकार होगा और लद्दाख प्रशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे इस समिति में। ओके, तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर्स हो जाता है और इसका फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं लास्ट से। यानी जैसे कि पहला, IREDA ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है विकल्प ए NHPC के साथ। ओके, अगला प्रश्न है भारत की पहली डबल स्टैक लंबी कंटेनर ट्रेन की लंबाई क्या है? तो इसका उत्तर है विकल्प बी यानी 1.5 किलोमीटर। ओके, अगला प्रश्न है पायनियर्स किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का एक कार्यक्रम है? तो उत्तर है इसका विकल्प सी USA यानी विकल्प सी यानी US यानी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का एक प्रोग्राम है जो कि छोटे हार्डवेयर का उपयोग करके
खगोल भौतिकी विज्ञान का शोध करना इसका काम रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसने पदभार को संभाला है? तो इसका उत्तर है विकल्प बी, जे वेंकटरमन। ओके, जे वेंकटरमन। अगले प्रश्न की बात करें तो वर्ष 2020 के लिए खाद्य मूल्य सूचकांक क्या रहेगा भारत का? तो इसका उत्तर है विकल्प ए, 97.9 अंक। ओके, अगले प्रश्न की बात करें किस मंत्रालय ने फ्रेड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है विकल्प डी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी रेलवे मंत्रालय ने क्या किया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम फ्रेड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। अगले प्रश्न की बात करें तो वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, यानी सोमालिया में। अगले प्रश्न की बात करें भारत सरकार ने हाल ही में भाषा, भूमि और लद्दाख की संस्कृति की रक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के गठन का प्रमुख कौन है? ओके, यानी इस समिति का प्रमुख कौन है? तो जी किशन रेड्डी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, जी किशन रेड्डी इसके प्रमुख रहेंगे। इस प्रकार से आज का करंट अफेयर्स हो जाता है। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए नमस्कार।